Good morning, dear modern champs. How are you all? I hope you all will be fine at this lockdown period. Students, हम अपनी चैप्टर नंबर 1 साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1 सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसकी हमने बुक वर्क फिनिश कर लिया था और हमने कॉपी वर्क में भी इसके की टर्म्स और टेबल को ड्रॉ किया हुआ था। आज हम इसके शॉर्ट आंसर्स की बात करेंगे। तो आप सबसे पहले अपना चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम डालने के बाद में हेडिंग डालेंगे आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, इतना लिखने के बाद में आप सबसे पहले लिखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट, व्हाई डू सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, व्हाट डू सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, राइट फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम किस चीज़ को कंसिस्ट करती है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो आपको इसके बारे में लिखना है। सो कम ऑन पेज नंबर 12, हियर इट्स रिटन फॉर यू। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये देखिए आपको लिखा हुआ है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करती है, उसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम और एक एरो बना करके फिर आप उसके ऑर्गन्स लिखेंगे और फिर आप उसके फंक्शंस लिखेंगे। चैप्टर अगर आपको समझ में ना आया हो बच्चों, तो आप MPS सुल्तानपुर चैनल पर यूट्यूब चैनल पर जा कर के वहाँ से आप अपनी साइंस का चैप्टर नंबर 1 अपने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्लास 5th की प्लेलिस्ट में आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। कहीं अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे फिर पूछ भी सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर 1 पेज नंबर 12 पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट, नेम देम। तो हमें पता है ह्यूमन हार्ट में जो है 4 चैम्बर्स होते हैं और उनके नेम जो हैं ये आपको फॉलोइंग वे में दिए हुए हैं। तो आप लिखेंगे द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर, फिर उसके बाद में नंबर 1 नंबर 2 डाल करके आप इसे करेंगे और ये रहा आपका आंसर 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो बच्चों तो आप मुझसे पूछिएगा और अपनी कॉपी वर्क को ज़रूर करते रहिए, टाइम टू टाइम अपनी कॉपी कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि विदाउट स्टडीज़ आपके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर ब्लड वेसल्स, मेंशन द टाइप्स। ब्लड वेसल्स क्या होता है और उनके टाइप्स क्या क्या हैं। तो हमें पता है ब्लड वेसल्स वो होती हैं जो ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है जिनमें ब्लड फ्लो करता है, उन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं और इनके 3 मेन टाइप्स होते हैं। तो आप इसके लिए पेज नंबर 15 पे देख सकते हैं। ब्लड वेसल्स लिखा हुआ है, द ब्लड फ्लो इन द ट्यूब like structure is called blood vessels. Blood vessels are of 3 types, arteries, veins and capillaries. ये आपका है आंसर नंबर 3। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं और ब्लड वेसल्स के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर 3 पेज नंबर 15 पे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज कलर ऑफ ब्लड रेड। खून का कलर लाल क्यों होता है। तो खून का कलर लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें रेड कलर हीमोग्लोबिन के पिगमेंट होते हैं। ठीक है, रेड पिगमेंट होता है जिन्हें हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसके लिए फिर आपको पेज नंबर 15 पे आना है। पेज नंबर 15 पे, ब्लड इज रेड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इसे ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। सो आई होप अब तक की क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आए होंगे बच्चों। कहीं कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियरली पूछ सकते हैं, बट इतना आपको करना है अपनी कॉपी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, आर्टिलरीज की वेन्स की कंपैरिजन में आर्टिलरी थिकर क्यों होती है। तो इसका आंसर बच्चों ये है क्योंकि उसमें उसको जो है ब्लड हार्ट से जो है उसको पूरी बॉडी में वो करना होता है, रन कराना होता है, इसलिए वो होती है। और वेन्स जो हैं थिन होती हैं क्योंकि वो ब्लड सिर्फ ले आती हैं। तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है। वाई इज़ प्रिलिमिनरी वेन्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वेन्स। प्रिलिमिनरी वेन्स जो होती हैं वो दूसरी वेन्स से डिफरेंट क्यों होती हैं, ये आपको आंसर बताना है। इसका आंसर बच्चों आपको मिल जाएगा पेज नंबर 16 पे। प्रिलिमिनरी वेन्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं इसलिए क्योंकि और सारी जो अदर वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड को अपनी बॉडी में कैरी करती हैं, बट प्रिलिमिनरी वेन्स जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड को लंग्स तक लेकर के जाती हैं। तो ये आपका पॉइंट नंबर 4 जो है ये आपका है आंसर 6 पेज नंबर 16 पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
कहीं कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और इसी के साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो फिनिश होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिएगा और अपना कॉपी वर्क ज़रूर फिनिश करिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।